नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों को फिर से मिलने वाली है एक दो नहीं बल्कि कई सारी सौगातें। गरीबों के लिए आज बड़ी खबरें हैं। सरकार ने कर दिए हैं बड़ी घोषणाएं। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, चुनाव समाचार, सरकार की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर आ रही है। बिहार में लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं और रिकवरी रेट 91.6 तक पहुंच गई। पटना में लगा बेनामी पोस्टर, लालू परिवार पर हमला और कहा कि एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार। गरीब लोग, जो लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे, उनके लिए बड़ी खबर है। आयुष्मान हेल्थ योजना में कई सारी बीमारियों को ऐड कर दिया गया है और पहले से ज्यादा पैसे भी दिए जाएंगे। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान कि अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करने के लिए सरकार सभी को देंगे 50,000 रुपए करके। और कुछ चिंता की बात भी सामने आ रही है। कई नदियां फिर से लाल निशाने के पार चली गई। बीजेपी का ऐलान कि ऐसे लोग कृषि सुधार विधेयक का विरोध कर रहे हैं जिनका खेती से कभी वास्ता नहीं पड़ा। तो आरजेडी का आरोप कि बीजेपी और जदयू मंत्री और विधायकों को खदेड़ रही है बिहार की जनता। आरजेडी पर तंज कसते हुए पटना में बोले असदुद्दीन ओवैसी कि हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बनेगी जो सरकार युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं और उपेक्षाओं को पूरा करना जानती है। पीएम मोदी देंगे बिहार को बड़ी सौगात, 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। समय पर राशन वितरण नहीं करने पर होगी कार्रवाई। तेजस्वी यादव का ऐलान कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उम्र का असर और हार का डर साफ झलक रहा। शाहनवाज हुसैन का ऐलान कि लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट होने वाला राजद बड़े बड़े दावे कर रहा है, विधानसभा चुनाव में भी क्लीन स्वीप होगा। तेजस्वी का आरोप, पुल पुलिया निर्माण के नाम पर बिहार सरकार कर रही है हजारों करोड़ के घोटाले। जदयू विधायक का विरोध, ग्रामीणों ने रास्ता रोककर गांव में काम नहीं करने का आरोप लगाया तो बदले में विधायक ने गालियां दे दी तो लोगों ने पथराव कर दिया। दोबारा संक्रमित हो रहे हैं कोरोना नेगेटिव मरीज और ऐसे एक दो नहीं कई मामले सामने आ रहे हैं। बिहार और झारखंड के बीच जल्द शुरू हो सकती है बस सेवाएं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बिहार में 1,24,332 सैंपल की जांच की गई और जिनमें से 1,616 नए कोरोना पॉजिटिव मामले की पहचान हुई और टोटल बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,66,987 तक पहुंच गई। और उसके साथ ही बिहार में 1,52,956 मरीज ठीक हो गए हैं और अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,169 है। रिकवरी रेट की बात करें तो बिहार में रिकवरी रेट 91.6% तक बढ़ गई है। बिहार में लगातार मरीज ठीक होते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में बिहार में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और बिहार में अभी कोरोना से मरने वालों की संख्या 861 तक पहुंच गई है। और बीते दिन पटना में सबसे ज्यादा 269 नए मरीजों की पहचान हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा ऐलान, अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करने के लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2010 के पहले इंदिरा आवास योजना के वैसे हर लाभुक को जिनका आवास अधूरा रह गया है, जिनके घर नहीं बन पाए, तो उन्हें राज्य सरकार 50,000 देगी और इस पैसे से वे अपना घर पूरा कर सकेंगे, साथ ही शौचालय का निर्माण भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आवास निर्माण के लिए अभी 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, पर 2010 में सिर्फ 35,000 रुपए दिए जाते थे और इससे आवास बनने में राशि पैसे कम पड़ जाते थे। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास
नगर विकास एवं आवास तथा श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद ये घोषणा कर दी। तो आप में से किनके किनके साथ ऐसी परेशानी हुई है, पैसे की कमी के कारण किनके घर का काम पूरा नहीं हो पाया, जरूर ही बता दीजिएगा कमेंट में, और जिले का नाम भी जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, जो लोग पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं उनके लिए बड़ी खबर। बिहार में आयुष्मान हेल्थ योजना में अब एंजियोग्राफी, बायोप्सी और जबड़े की सर्जरी भी शामिल। और इस बार इस योजना में अब कई बड़े बड़े बीमारियों का इलाज भी शामिल कर दिया गया है। और साथ ही बाईपास सर्जरी के लिए पहले 80,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1,19,000 कर दिया गया। अस्थायी पेसमेकर के लिए पहले 5,000 और अब 19,200 रुपए। वहीं सामान्य सर्जरी की दरों को भी बढ़ाया गया है। हार्निया के ऑपरेशन को लेकर 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। ऑपरेशन से प्रसव और हाई रिस्क डिलीवरी के लिए 9,000 की जगह 11,500 रुपये। वहीं गर्भाशय कैंसर के इलाज के लिए 2,000 से 38,000 रुपये बढ़ा दिया गया। और टोटल हिप रिप्लेसमेंट को लेकर 7,500 की जगह 1,35,000 रुपये कर दिए गए। और टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए 80,000 की जगह अब 1,25,000 रुपये कर दिए गए। मतलब पैसे के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी। बिहार और झारखंड के बीच जल्द शुरू हो सकती है बस सेवाएं। तो महीनों से बंद पड़ी बस सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही है। और इस संबंध में बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को एक पत्र लिखा है। और ये चिट्ठी बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लिखा गया है। बताया जा रहा है कि विभाग चाहता है कि जल्द से जल्द दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शुरू की जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिले और साथ ही बस मालिकों को भी आमदनी ज्यादा हो सके। तेजस्वी यादव जी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर उम्र का असर साफ झलक रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उम्र का असर और हार का डर साफ झलक रहा है। पर्यावरणविद बनने से पहले वे बताए कि उन्होंने 24.5 करोड़ रुपए की जल जीवन हरियाली सह लूट योजना को 15 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि नीतीश कुमार की मेहनत से गंदगी के मामले में बिहार के 6 शहर देश के टॉप 10 में आ गए हैं। पटना में लगा बेनामी पोस्टर, लालू परिवार पर हमला और कहा कि एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार। राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक पोस्टर लगा है जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की तस्वीरें हैं। पोस्टर के द्वारा लालू परिवार पर तंज कसते हुए लिखा है कि एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार। और ये पोस्टर किसने लगाया है या किस पार्टी की ओर से लगाया गया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। और साथ ही इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव जी के लिए लिखा है कि सजायाफ्ता कैदी नंबर 3351। आरजेडी का आरोप कि बीजेपी और जदयू के मंत्री और विधायकों को खदेड़ रही है बिहार की जनता। राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव सरदार रंजीत सिंह ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि भाजपा और जदयू के मंत्री विधायकों को जनता खदेड़ रही है। राजद नेताओं ने कहा है कि एक ओर सरकार वर्चुअल रैलियों में अपनी झूठी उपलब्धियां गिनाते हुए नहीं थक रही है, तो वहीं जनता हर जगह सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का पुरजोर विरोध कर रही है। भाई अरुण ने कहा कि इससे सरकार के विकास की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा जदयू को सबक सिखाने का काम करेगी। तो आप दर्शकों से सवाल, आपको बिहार में इस बार किनकी सरकार चाहिए, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। बीजेपी का ऐलान कि ऐसे लोग कृषि सुधार विधेयक का विरोध कर रहे हैं जिनका खेती से कभी वास्ता नहीं पड़ा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है
कि लोकसभा में पारित कृषि सुधार विधेयक किसानों को बिचौलियों से मुक्ति तो दिलाएगा ही और किसानों की आर्थिक उन्नति में अवरोधों से भी मुक्ति दिलाएगा। और विधेयक के विरोध में वही लोग हैं जिनका कृषि से कभी वास्ता नहीं पड़ा। उन्होंने शनिवार को जारी बयान में कहा कि जिनका कभी खेत खलिहान से वास्ता नहीं पड़ा वे क्या जाने खेती बाड़ी का हाल और किसानों का दुख दर्द। तेजस्वी का आरोप कि पुल पुलिया निर्माण पर बिहार सरकार कर रही है हजारों करोड़ के घोटाले। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर पुल पुलिया के निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने शनिवार को कहा है कि नीतीश सरकार पुल पुलिया के निर्माण के नाम पर बिहार को लूट रही है और बिना पहुंच पथ के पुल पुलिया बनाकर निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में 263 करोड़ रुपए और 509 करोड़ के दो बड़े पुल के अप्रोच रोड के टूटने के बाद फिर किशनगंज में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन पुल टूट गया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार में लगातार पुल कैसे टूट रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को बताया बड़ा मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हर जात धर्म के युवा सरकार प्रदत्त यानी सरकार द्वारा दिए गए बेरोजगारी से तंग है। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वह सरकार जो युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना जानती है। तो आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए ये बताना ना भूलें। शाहनवाज हुसैन का ऐलान, बोले कि लोकसभा चुनाव में जीरो पर आउट होने वाला राजद बड़े बड़े दावे कर रहा है, विधानसभा चुनाव में भी क्लीन स्वीप होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राजद 2019 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाया था। कुछ समय पहले जो दल जीरो पर आउट हुआ आज वे बड़े बड़े दावे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार को अनेक तोहफे दिए हैं। राजद और कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि उन्होंने आलोचना के अलावा किया क्या है। तो आप दर्शकों से फिर से सवाल, आप बताना ना भूलें कि आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए। बिहार को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को सड़कों और पुलों की बिहार को देंगे बड़ी सौगात। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 सितंबर को सड़क और पुल से जुड़ी 7 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे और इन योजनाओं की कुल लागत 14,287 करोड़ 85 लाख रुपए है और इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर व भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन पुल भी शामिल है और इसके अतिरिक्त बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया सड़क के 4 लेन पुल में विकसित करने की भी योजना सूची में शामिल है।